बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, साहब काशीराम अमर रहे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं कमला भवन भिवाड़ी में मौजूद हूं। यहां बीएसपी पार्टी का एक बड़ा आयोजन पवन ठाकुर की तरफ से हुआ है और तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर लेते हैं और आगे का जो एजेंडा है इनका वो जान लेते हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। से पहले तो बताएं, ये आज जो आयोजन है ये कैसे आपने किया है, क्या इसका मकसद? ये 15 जनवरी को आदरणीय बहन जी के जन्म दिवस के जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं पूरे देश में। तो उसी कार्यक्रम को लेकर के संगठन का कार्यक्रम था। तो यहाँ जो अपना करुणा वनमेश का जो आयोजन है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे द्वारा किया गया जी। अच्छा, जन्मदिन था आज मायावती जी का, तो क्या गिफ्ट आप आज दे रहे हैं, क्या आश्वासन उनको ये भीड़ जो आपने बुलाई है ये दे के जा रही है? ये जो भीड़ है ये मैसेज देना चाह रही है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग बहन जी के अंदर जो है ना उसके अंदर आस्था रखते हैं और उनको देश का अगला प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश में उनके द्वारा बढ़ाया गया मुख्यमंत्री यहाँ जो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छा, नगर पालिका वगैरह के चुनाव होने की आहट तेज हो गई है, तो उसमें ये मैं मंच से सुन रहा था कि उसमें भी आप लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो किस तरह की प्लानिंग आपकी है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लिया है, हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और जो बिल्कुल दबा हुआ कुचला हुआ जो राजनीति में सक्रिय और समाज सेवा करने के लिए प्रथम पंक्ति का जो व्यक्ति है हम उसको जो है उम्मीदवार बनाएंगे और उसको जिता करके जो है ना हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। अच्छा, भिवाड़ी से आपने एक तरह से कमर कस ली है कि आप अपने जो मैदान में उतारेंगे उम्मीदवार, और क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और अपने उम्मीदवार जो है कैंपेन करेंगे? जी, हरियाणा प्रदेश में मेन मुद्दा रोजगार का है और सफाई व्यवस्था का है, इंडस्ट्री का है। और जैसे हम शहरों में जहाँ जाएंगे, शहरों में तो मूल समस्या है फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। वृद्ध आदमियों को दोबारा से डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी 10 साल से जो है पीआईडी के नाम पे ऐसा खेल कर रखा है कि हरियाणा में प्रत्येक आदमी परेशान है। तो हम इन विशेष मुद्दों को लेकर के जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं, आए दिन जो है व्यापारियों से फिरौती रंगदारी मांगी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जो हम हैं चुनाव में इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा, आपके बुलावे पे ये भीड़ शायद आई है, तो क्या समझा जाए आगे भविष्य की राजनीति में आप किस अंदाज में दिखने वाले हैं? क्या भिवाड़ी की जनता आपको क्या माने? आप हमने भिवाड़ी के लिए 20 साल से काम किया है और जिस तरीके से जय जन सैलाब उमड़ा है, तो आप ये मान के चलो किसी भी शोषित पीड़ित और ज़रूरतमंद आदमी को बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत होगी, पवन ठाकुर की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा संख्या में हम रोडों पे और ऑफिस में प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया था मन से कि आप पहले जिस पार्टी में थे वहाँ पे आपकी मतलब इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस वजह से आप उस पार्टी को अलविदा कह के और आप आज इस पार्टी में हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं कि किस पार्टी में थे और अब क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ? मैं बहुजन समाज पार्टी में अब आया हूँ। इससे पहले मैं बीजेपी में 2004-05 से रहा, लगभग 23-24 साल मैंने संगठन के लिए वहाँ काम किया। वहाँ मैं जिले का अध्यक्ष रहा, ग्राउंड्स कमेटी का सदस्य रहा हरियाणा सरकार में, और विभिन्न पदों पे काम करने के बाद जब मुझे ये लगा कि यहाँ जो प्रमुख लोग हैं या जो अपने आप को पार्टी की बपोती जो मानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत क्रिएट करी और काम करने में भी दिक्कतें हो रही थी, आम जनता की आवाज़ उठाने में दिक्कतें हो रही थी, कुछ मुद्दे थे जनता के उनके लिए काम नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने निर्णय लिया क्यों ना क्यों इस पार्टी को छोड़ करके ऐसी पार्टी में काम किया जाए जो सर्वजन की हो, जो सर्वजन की बात करती हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में मैंने आने का निर्णय लिया। कुमारी मायावती जी आपको अगर देख रही हो तो क्या कहना चाहेंगे? भिवाड़ी की तरफ से आप क्या आश्वासन? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बहन जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भगवान उनको जो है हमारे सभी युवाओं की उनकी उम्र लग जाए और जो भगवान को दीर्घायु दे, जिससे वो बहुजन की लड़ाई आगे लंबे समय तक लड़ती रहे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। और इतनी संख्या में भिवाड़ी शहर नहीं अपितु अनेक जिलों से आए बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
आप सभी का इतनी संख्या में यहां पहुंचने पर एक बात का एहसास तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, तो आपने यहां का इस बात को दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी है भी और सत्ता में भी भागीदारी हम जो अपने कर सकते हैं। और आप और इस संख्या में देखो, मेरा तो मनोबल इतना बढ़ा दिया आप लोगों ने कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पवन संख्या इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। और प्रदेश अध्यक्ष जी आपने सही कहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति बहन जी का विश्वास है, साहब काशीराम का जो सपना इनकी नजरों में है, उसको पूर्ण करने के लिए प्रत्येक आदमी हर जिले से यहाँ आया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में मुझे काम करने का मौका दिया है, अवसर दिया है, तो आप सब लोगों के विश्वास से, आप सब लोगों की जिस तरीके से निष्ठा है, ताकत है, तो मैं इस बात को शायद कह सकता हूं कि मैं सही जगह हूं और सही लोगों के बीच में हूं। और आने वाला समय मैं आप सब के बीच में रह करके मैंने 20 साल एक दल के लिए काम किया। 2005 से लेकर आज तक एक ही दल में रहा, काम किया, लेकिन वहां सम्मान न मिलने के कारण, तो जो सम्मान आपने मेरे को 2 महीने में दिया, शायद उन्होंने मेरे को 20 साल में भी नहीं दिया। और इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ अपनी संख्या दिखाई है, तो मैं रात दिन लग करके इस संख्या को आने वाले टाइम में 10,000 की संख्या करने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास आपकी संख्या को देख करके मैं कह सकता हूं। ठीक है, ठाकुर आगे बढ़ो, ठाकुर आगे बढ़ो। और जिस तरीके से हमारे समाज को आप लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने संसद का कैंडिडेट बनाया, विधायक का कैंडिडेट बनाया, और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई ठाकुर रतनलाल ने इस लोकसभा में जो चुनाव लड़ा, वो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी नहीं छिपा है। और इस बात में भी कोने में कोताही नहीं है कि जो ठाकुर रतनलाल को आप लोगों ने पावर दी, उसका डंका चंडीगढ़ में बजा। और इस बात को मुख्यमंत्री भी जानता है कि मुख्यमंत्री ने अपने आंख का कांटा निकालने के लिए एक प्रदेश के बहुत बड़ा नेता को अटैली से उतार दिया, लेकिन आप लोगों की ताकत ने उस इतने बड़े नेता को एहसास दिला दिया कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में सत्ता आने भी जानता है और सत्ता को लेना भी जानता है। जिस तरीके से अतरलाल ने चुनाव लड़ा, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, हरियाणा प्रदेश में जो सरकार पिछले 10 साल से है, उस बात का एहसास हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सत्ता में आना भी जानता है और अपने उम्मीदवार को जिताना भी जानता है। और जिस तरीके से आप लोगों का विश्वास है और हमने मेहनत की है, तो मैं अगले आने वाले सालों में भिवानी नहीं, अपितु भिवानी जिले में जो जो हल्के हैं, प्रदेश के जो जो जिले हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से या प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से हमारी जिम्मेवारी लगाएगा, हम मजबूती से आप लोगों के बीच में पहुंचने का काम करेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के कैडर को बढ़ाने का काम करेंगे। ज्यादा ना बोलते हुए आप तो सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। अभी माननीय अध्यक्ष जी, साहब काशीराम अमर रहे, साहब काशीराम अमर रहे। पवन ठाकुर को आपने सुना, और ये आज जो कार्यक्रम है वो भिवानी में आयोजित हुआ था, और कमला भवन ये लोकेशन है जहाँ पे ये आयोजन रखा गया था, और काफ़ी भारी संख्या में भीड़ जो है यहाँ पे पहुँची थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।